हाय एवरीवन, मैं हरेंद्र स्वागत करता हूं आपका सगुन डिफरेंस एकेडमी में। भैया यहां करने वाले हैं नंबर सिस्टम की नेक्स्ट क्लास। वो क्वेश्चन करने वाले हैं जो पेपर में पूछे गए हैं। नंबर सिस्टम अब डायरेक्टली बेस पर नहीं आता, इसमें कुछ ना कुछ घुमाकर क्वेश्चनों को बहुत पूछा जाता है। लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, लैंग्वेज फंसा फंसा कर क्वेश्चन पूछता है। चलो बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे है, इसने कहा कि 5 लगातार पूर्णांकों का योग s है। 5 लगातार पूर्णांकों का योग s है, तो s के रूप में उनमें से सबसे बड़ी पूर्णांक क्या है। भाई देखो, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो शॉर्ट ट्रिक में हो जाते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें हमें थोड़ा सा बेस यूज करना होता है। इसने कहा 5 लगातार संख्याएं हैं और उनका योग s है। तो भाई देखना, पहली संख्या अगर मैंने s कर लिया तो दूसरी संख्या क्या होगी x+1, तीसरी क्या होगी x+2, x+4, x+3। यहां 3 आएगा बेटा, क्योंकि लगातार संख्या की बात कर रहा 3 और x+4। ये 5 लगातार संख्या है जिनका योग क्या दे रखा है, s दे रखा है। तो इन सब जोड़ूंगा मैं, 1 2 3 4 5, 5 तो यहां में x हो गए। चलो जी, 1 और 2 3, 3 और 3 6 4 10। भाई 10 हो गए न्यूमेरिकल। इनका जो योग है, ये मैंने जोड़ी तो लिया, इनका योग क्या दे रखा है, s दे रखा है। क्वेश्चन ने ये कहा है। अब भाई इसने ये पूछा है, तो s के लिए सबसे बड़ी बात जो पूछे, s के रूप में उनमें से सबसे बड़ी पूर्णांक क्या है s के रूप में। तो बड़े भाई मैं क्या करूंगा, यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगा। x बराबर क्या होगा, सीधा सीधा समझ जाओ। देखो ये क्या है, s है। लो जी s आ गया। ये प्लस के 10 हो रहे हैं, इधर किसके हो जाएंगे, माइनस के। लो जी माइनस के 10 हो गए। 5 की x में गुणा हो रही है, तो ये 5 कहां पहुंच जाएगा, भाग में। लो जी ये वैल्यू मुझे मिल गई। अब इसने क्या कहा है कि s का जो मान है सबसे बड़ी पूर्णांक के रूप में व्यक्त करना है, x + y। x की वैल्यू क्या है भाई, ये रही +4। भाई कर दो, x की जगह क्या है, s - 10/5 प्लस के 4। भाई हल कर दो, इससे क्या है हल करने में, 5 चौका 20। तो क्या होगा, s - 10 प्लस के 20/5। कैलकुलेट करूंगा तो s + के 10/5, ये मेरा आंसर हो जाएगा। और कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, s + 10/5। इसका डी ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है, बड़ा इजी क्वेश्चन है। पर भैया ए जो कि क्वेश्चंस देने का पैटर्न चालू किया ना, एग्जामिनर आजकल बहुत ज्यादा चालाक हो रहा है, तो क्वेश्चन को बड़ा घुमा घुमा के आपके सामने पेश करेगा, याद रखना। चलो जी, फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन लिए 4-5 बुकों का कलेक्शन है भाई मेरे पास, मैं जिसमें RS अग्रवाल की बुक कराऊंगा, KD की कराऊंगा, SD यादव की कराऊंगा, किरण प्रकाशन की कराऊंगा। यहां पर कई सारी बुकों से सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए जो आपके लेवल के क्वेश्चंस हैं, बनते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसने कहा यदि A तथा B विषम संख्याएं, A और B विषम संख्याएं। लो जी, A और B कैसी संख्या दी है, A और B विषम संख्या दे दी। भाई पहला स्टेटमेंट इसने ये बोल दिया। फिर इसने क्या कहा है, इनमें से कौन सा सम है। अब इसने 4 ऑप्शन दे दिए। क्या क्या ऑप्शन दिए, a + के b + के ab, पहला ऑप्शन ये हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या दे रखा भैया, a + के b - का a। तीसरा ऑप्शन क्या है बड़े भाई, तीसरा ऑप्शन है a + के b + के 1। और थर्ड ऑप्शन क्या है, a + के b + के 2ab। भाई ये इसने 4 ऑप्शन दे दिए। न्यूमेरिकल वैल्यू तो कुछ नहीं दी, दिमाग चकरा गया। भाई इस तरीका के क्वेश्चन में अपनी तरफ से मान लिया करो। मैंने क्या कहा कि A और B विषम संख्या है। अब विषम संख्या कौन सी होती है, जो 2 से नहीं कटती। मैंने क्या करा, A बराबर मान लिया 3 और B बराबर मान लिया 5। अब भैया कुछ मत करो, इन वैल्यू को रख रख कर देख लो। 3, A की जगह 3 रखा, B की जगह 5 रखा। 3 और 5 देखो यहां रखा मैंने, 3 + 5 + के 3 × 5, कितना वैल्यू बना, 3 और 5 8 और 15, 5 × 15, 15 5 20, 20 और 3 23। भाई ये विषम संख्या सम थोड़ी बननी है, ये मेरा ऑप्शन नहीं होगा। A की जगह 3, B की जगह 5, अजाम से 1 घटा दिया, 5 और 3 क्या हो गए 8, 8 में से 1 गया तो बना 7। भाई ये मेरी संख्या नहीं हो सकती। A की जगह 3, B की जगह 5 + के 1, कितना बना भाई, 3 और 5 8 और 1 9। ये मेरी विषम संख्या बन रही है। सम पूछ रहा है, A की जगह 3, B की जगह 5 + 2ab गुणा 3 × 5, 5 × 15, 15 दूनी 30। ये 30 हो गई पूरी वैल्यू। 30 और 5 35, 35 और 3 38। भाई सम वैल्यू पूछ रहा था, 38 कौन सा ऑप्शन सही होगा, मेरा 4th ऑप्शन मेरा सही है। भाई इस तरीका के क्वेश्चनों को तुम करने से पहले अपनी तरफ से कोई वैल्यू मान लो,
उसने कहा ए और बी विषम है, तो अपनी तरफ से ए और बी की वैल्यू विषम मान लो और उन्हें इसमें रख कर देख लो, आंसर आपका आ जाएगा। कोई भी लॉजिक आपको लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। भाई देखो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन, अब एग्जामिनर इतना चालाक हो गया है भैया जी, इतना चालाक हो गया है कि वो डायरेक्टली आपके सामने क्वेश्चन नहीं परोसेगा कि देखो टिक मार दो। भाई तुम्हें कुछ ना कुछ अब मेहनत करनी होगी। क्यों? क्योंकि भाई देखो एग्जामिनरों का पैटर्न जो ना बहुत ज्यादा टफ होता जा रहा है। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन का क्या कहता है। अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। एक पेड़ प्रतिवर्ष अपनी ऊंचाई का 1/8 भाग बढ़ता है। कोई पेड़ है, कोई पेड़ है, ये जब सपोज करो ये पेड़ है कोई, सपोज करना, ठीक है, ये प्रतिवर्ष क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। कितना? अपनी ऊंचाई का 1/8, 1/8 भाग अपनी ऊंचाई का। थर्ड क्वेश्चन है भैया जी, समझना, बहुत एक तुच्चा सा आंसर है इसका, ठीक है। 2 साल बाद उसकी ऊंचाई बढ़कर कितनी हो जाएगी यदि इसकी वर्तमान में ऊंचाई 64 है। भाई वर्तमान में ऊंचाई कितनी है? 64 गुणा हर साल वो कितना बढ़ रहा है? 1/8, 8 में 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो क्या होगा? 8 से बढ़कर 1 साल में क्या हो जाएगा? 9/8। पहली साल में तो इतना हो जाएगा, अगली साल चलेंगे, अगली साल फिर वो क्या होगा? 1/8 बढ़ेगा। तो 1/8 को 8 एकम 8 और 1 9, क्या हो गया? 9/8। भाई ये इंक्रीमेंट ही तो हो रहा है, 1/8 का इंक्रीमेंट हो रहा है। क्या है? 8 है, 8 से 1 बढ़ गया। पहली साल में 8 में 1 जोड़ेंगे 9/8 आ गया। फिर अगली साल 1/8 बढ़ेगा तो 8 में 1 जोड़ेंगे 9/8 आ गया। अब क्या हल कर दो, 8 बट्टुम 64, पूरा पूरा कट गया, 9 9 81। भाई 2 साल बाद ये क्या होगा? 81 का होगा, 81 सेंटीमीटर का होगा। बड़ा छोटा सा क्वेश्चन था, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, समझ में आ गया होगा आपके। चलो जी अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। भाई देखो जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं ना, ये लगा लेना, आगामी जो परीक्षा है, आने वाली परीक्षा, उनमें भाई ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे और इस टाइप के ही क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछेगा। बेसिक क्वेश्चन पूछने का दिन गया, क्योंकि भाई साहब कंपटीशन का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। अब एनटीपीसी वाला ले लो और आरआरबी बी वाला ले लो, उन बच्चों का तो अभी कुछ हुआ नहीं है बेचारे, वो तो एग्जाम देने में लगे हुए। यूपी पुलिस की भर्ती आ जाएगी तो सभी बच्चे उस भरम को भरेंगे, कंपटीशन और ज्यादा हैवी हो जाएगा, तो उसमें तो छटनी कैसे करी जाएगी। वो उस टाइप के लेवल के क्वेश्चन रखेंगे जो सबको मैच करें, याद रखना। अगला क्वेश्चन क्या है। एक धन पूर्णांक संख्या और उसके वर्ग का योग पहले 3 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के बराबर है। एक धन पूर्णांक संख्या और उसके वर्ग का योग, एक पहली धन पूर्णांक संख्या है। मैंने सोचा भाई देखो, मैंने क्या कहा, हर क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से नहीं होगा, उसमें हम लॉजिक लगा सकते हैं, मैं लॉजिक लगाऊंगा। इसने क्या कहा, पहली धन पूर्णांक, लो जी पहली धन पूर्णांक होगी n, मैंने n मान लिया अपनी तरफ से, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, और उसके वर्ग का योग, और उसके वर्ग का योग, योग का मतलब प्लस n स्क्वायर। क्लियर है? बराबर क्या हो जाता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ो। उसने कहा पहली 3 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के बराबर। पहली 3 अभाज्य संख्या कौन कौन सी होंगी? 2 गुणा 3 गुणा 5, ये हो गई पहली 3 अभाज्य संख्या। स्टेटमेंट बन गया। अब क्या है बड़े भैया, मेरे को सीधा ऑप्शन को दे मानना, अगर इसे हल करने मत बैठ जाना, अगर हल करोगे तो बुद्धि खराब हो जाएगी। 2 3 5 6, 2 3 5 6, ये ऑप्शन दे रखे हैं। चलो जी हल करना चालू करते हैं। मैंने क्या करा, इसे कैलकुलेट किया, 5 या 15 दूनी 30। कहने का मतलब n की मेरी इनमें से एक वैल्यू है, मैंने n की जगह 2 रखा, मैंने यहां 2 रख के देखा 2, और फिर रखा 2 का वर्ग 4 बराबर 6। भाई 6 आ रहा, पर आना तो मेरा 30 चाहिए, तो मेरा ये आंसर नहीं होगा। फिर मैंने रखा 3 रखा, 3 प्लस 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9, 9 और 3 क्या हो गए? 12। भाई ये मेरा आंसर नहीं है, क्योंकि मुझे यहां क्या चाहिए, मुझे चाहिए यहां 30। मैंने फिर 5 रखा, मैंने रखा 5, 5 का वर्ग क्या है? 25, 25 और 5 क्या हो गए? 30। भाई मेरा ऑप्शन मिल गया, तो मेरे लिए आंसर क्या होगा? 5 होगा। मुझे 6 रखने की जरूरत नहीं है। इसने n की वैल्यू पूछी, n की वैल्यू क्या होगी? 5 होगी। आंसर आपके हाथ में आ जाएगा। ऑप्शन का यूज, यहां पर मैंने ऑप्शन का यूज किया। भाई ऑप्शन एक ऐसी दवा है, एक ऐसा मेडिसिन है जो हमारे बड़े से बड़े क्वेश्चन को आसानी से हमारे हाथ में ला देता है। यहां तुम्हें लगे कि ऑप्शन रख लो आसानी से आंसर आ जाएगा, तो रखो यार, डरो मत। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। अरे बड़े, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, बहुत अच्छी लैंग्वेज का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, और एसएससी जीडी 2012 में पूछा गया है भाई।
इसने क्या कहा, एक आदमी के पास कुछ मुर्गी और कुछ गाय हैं। कोई आदमी कुछ मुर्गी पाल रहा है, कुछ गाय पाल रहा है। क्लियर। यदि सिरों की संख्या, सिर, अगर मैं सिरों की संख्या बात करूं, सिरों की संख्या की, और इसमें दिया पैरों की संख्या का अनुपात, पैरों की संख्या का अनुपात, सिर कितने दे 12:35 का रेशो दिया हुआ है। अब क्लियर है भाई, ये तो दे दिया इसने रेशो। अब क्या कहते हैं, मुर्गियों की संख्या बताओ, मुझे मुर्गी बतानी है, मुर्गी कितनी है। क्लियर। यदि केवल सिरों की संख्या 48, अब इसने एक झोल पैदा कर दिया भाई, यहां भी रेशो में सिर दे दिया, अलग से भी सिर दे दिए, फंसा दिया ना, फंसा दिया। और इसने कहा कि मुर्गी बताओ, मुर्गी कितनी है, मेरे पास मुर्गी कितनी पाल रहा हूं मैं, ये क्वेश्चन है, पूछ लिया भाई। कुछ नहीं, ये जो चीज है ये रेशो में दे दी बड़े भाई, रेशो में। और इसने कहा सिर कितने हैं, 48 हैं। जब 48 सिर हैं तो भाई ये रेशो में है, तो 12 से 48 कितने गुने, 12 चौक 48, 4 तो भाई जब ये 4 गुना है तो ये भी तो 4 गुना होगा, 35 चौका 140। कहने का मतलब जो अखाड़े में सिर नजर आ रहे हैं वो 45 सिर नजर आ रहे हैं। और अगर मैं पैरन को झांक के गिनूं ना, मुर्गी और भैंसन के पैरन ने देखूं, गैया के पैरन ने देखूं, तो 140 है। मैंने क्या किया, अब कुछ नहीं, अब सीधा सीधा रेशो लगा लो। मैंने रेशो लगाया हैन और काव का। समझना, यहां पर चीज समझने के, मैंने खड़े होकर सोच रही कि भाई सगरी ना, सगरी सगरी वो है क्या, मैं मुर्गी हैं, तो मुर्गियों के सिर कितने, 48। फिर मैंने दूसरे तरीका से सोचा, मैंने कि सबरी की सगरी गाय है, गाय को भी मैंने 48 समझ लिया। भाई दोनों को मैंने बराबर बराबर समझ लिया, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है क्योंकि मैं सभी के पैर बनाऊंगा। मैंने क्या किया, हैन के होते हैं 2 पैर और काव के होते हैं 4 पैर। भाई ये काव, अगर मैं सबरी 48 ने काव मान लूंगा तो 4 पैर होंगे उनके, सभी को मुर्गी मान लूंगा तो 2 पैर होंगे। अब 48 दूनी 96, तो ये हुआ 48 चौका 4 अट्ठे 32 का 2, 3 हासिल को 4 चौक 16 और 3 19। लो जी, ये इस तरीका से पैर और आगे। मैंने सोचा कि अखाड़े में केवल मुर्गी मुर्गी है तो 96 पैर मुझे नजर आने चाहिए। फिर मैंने दूसरे तरीका से सोचा कि भाई पूरी की पूरी गैया होनी चाहिए, तो गैया का मतलब 192 पैर होने चाहिए। पर वास्तविकता में पैर कितने, वास्तविकता में पैर है 140, वास्तविकता में पैर कितने, 140 पैर है। अब कुछ मत करो, अब तो रेशो लगा दो भाई। मैंने रेशो लगा, 192 में से 140 गए तो यहां बचे 52 आपके, 140 में से 196 गए तो आपके बचे भाई साहब 44। भाई देखो, अब इसे काटने की प्रक्रिया, 4 से काट रहा हूं, 4 एकम 4 और 4 तिया 12, 4 से कट गया, 4 से ये 11 बार कट गया। भाई वास्तविक रेशो मेरे पास ये आ गया 13:11 का। अब इसमें जो कुछ भी पूछे निकाल दो। इसने कहा मुर्गी कितनी है, भाई मुर्गी पहले तो ये देखो 13 और 11 कितना रेशो हुआ, 24 का तो पूर्ण रेशो हुआ। 24 का क्या हुआ, पूर्ण रेशो हुआ। पूरा रेशो कितने का है, 24 का, क्योंकि दोनों में गैया और वो भरे पड़े हैं ना, तो 24, 3 और 1 4, 1 और 1 2, 24 का तो पूरा रेशो हुआ। अब इसने कहा कि भैया मुझे हैन बता दो, मुर्गी कितनी है। भाई मुर्गी कितनी नजर आ रही है तुम्हें, 13 मुर्गी नजर आ रही है वो 13। और भैया जो जो झाड़ बुबरा सिरों का वो कितने, 48 का सिरों का झाड़ बुआ हुआ है। 24 दूनी 48, 13 दूनी 26। भैया अखाड़े में 26 मुर्गी हैं, ये हो गया आपका आंसर। अखाड़ा जो है ना उसमें 26 मुर्गी दौड़ रही हैं। क्लियर। अगर कहने लगता यहां 26 मुर्गी निकाल दी, अगर कहने लगता कि भैया गैया बता दो मुझे, गैया कितनी है, तो भैया लफड़ा कितने का, 24 का। गैया कितनी है, गैया का रेशो कितना है, 11। झाड़ किसने बोया, 24, 48 ने, तो 24 दूनी 48, 11 दूनी 22। तो भैया गैया पूछता तो 22 गैया होती, बात खत्म। ये हो गया आपका आंसर। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। और घुमाया उसने कहां पर है, घुमाया उसने यहां पर है। कैसे भाई देख लो, एसएससी कांस्टेबल जीडी 2012 में बताओ इस लैंग्वेज का क्वेश्चन आया था। तो मैं कह रहा हूं कि भाई अब ये कोई लेवल नहीं है कि तुम्हें बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन मिले, अब ना मिलने वाले हलवा क्वेश्चन, अब तो कुछ ना कुछ झाड़ के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चलो जी सर, रफ कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलो। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखो भाई मैं यहां हर तरीका का क्वेश्चन आपको करना सिखाऊंगा। तुम कभी भी एग्जाम में ना खाली ना बैठोगे, क्वेश्चन को देखते ही अपना दिमाग चलाओगे। चलो जी बात करता हूं। एक सड़क की लंबाई 1 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 6, सड़क की लंबाई 1 किलोमीटर की है। भाई सड़क कितने की है, 1 किलोमीटर की सड़क है। अगर मैं कहूं इसे मीटर में बदलो तो 1000 मीटर होंगे।
कोई सड़क है जिसकी लंबाई 1 किलोमीटर है, मैंने कहा इसे मीटर में बदलो, तुमने कहा भैया 1000 से गुना कर दो, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर हूं मैं, लो जी लिख दिया मैंने। फिर इसने कहा सड़क के दोनों तरफ 20 मीटर के अंतराल पर वृक्षारोपण के लिए कितने पौधे। अब भाई मुझे पौधे लगाने, यहां पौधा, यहां पौधा, यहां पौधा, यहां पौधा, यहां पौधा, यहां पौधा लगाने, तो उसने कहा कि 20 मीटर के अंतराल पर लगाने, तो मैंने कहा जी लगा दो 20 मीटर के अंतराल पर, कौन सा झाड़ बुबने वाला है, 1000 बट्टे 20। लो जी, मैं सड़क ऐसा हो गया ना, दोनों साइड होती है, अभी मैं एक साइड को लिखा रहा हूं, समझना 20 मीटर के झाड़, इधर को भी तो रहेंगे पौधे, तो भाई ये क्या गया, देखो यहां तुम एक चीज याद रखना, पहला पौधा तो लग चुका ना, पहला पौधा लग चुका होगा तो क्या हो जाएगा, +1, पहला पौधा भैया जी वहां लग चुका, तो 0 से 0 कट, 2 से ये 50 बार कट, कितने पौधा आएंगे पहली साइड में, पहली साइड में इस साइड में आएंगे 51 पौधा। जब भैया एक साइड में 51 पौधा होंगे तो दूसरी साइड भी, तो ऐसा थोड़ी है रोड बनवाया और एक साइड ही पौधा लगाए चले गए, ऐसा थोड़ी होता, पौधे तो रोड के दोनों साइड लगते हैं बड़े भैया। तो क्या होगा, 51 का दुगना कितना होगा मेरे भाई, 51 का दुगना होगा 2 एकम 2, 2 पंजे 10, आंसर को ऑप्शन देख लो कौन सा सही है, ऑप्शन आपका पहला ए फॉर एप्पल सही है, सीधा सीधा प्यारा सा आंसर है भाई। और ये भी क्वेश्चन आपका आया हुआ क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन आपके पेपर सेट के आए हुए हैं भाई, चिंता मत करो, पेपर के देखो, जो क्वेश्चन समझ में ना आ रहा ना उसे रिपीट करके देखो, दूसरा के देख लिया करो भाई, क्योंकि मैं पूरी मेहनत से तुम्हारे लिए वीडियो बनाता हूं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, एक संख्या 31 से उतनी ही बड़ी है, कोई संख्या है 31 से उतनी ही बड़ी है जितनी 75 से छोटी है, इस टाइप का क्वेश्चन भाई साहब लेटेस्ट में चल रहा, सबका ज्यादा पूछ रहा जा रहा हूं कि कोई संख्या है जो एक संख्या से उतनी बड़ी है दूसरी संख्या से उतनी छोटी है, तो ये बता दो वो संख्या कौन सी है, कुछ मत करियो सीधा माने कि 31 से उतनी बड़ी है जितनी कि 75 से छोटी, 75 से छोटी, लो जी 75 से छोटी, तो झाड़ कहीं ना कहीं बीच में संख्या होगी, चलो जी पकड़ लो, इन दोनों का डिफरेंस निकालो भाई, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, इन दोनों का होगा डिफरेंस 44, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा 44। अब मुझे कुछ ना करना, अब तो बस मुझे लॉजिक लगाना, लॉजिक क्या लगाया, 31 प्लस 44 बट्टे 2, 2 क्यों लगाया भाई मैंने, 2 इसलिए लगाया कि झाड़ दो संख्याओं के बीच में फंसा पड़ा है, किन दो संख्या के बीच में पड़ा, 2 के बीच में, 2 से मैंने इसे काटा तो 2 दूनी 22 बार गया भाई, 31 और 22 को जब जोड़ता हूं तो बैठता 53, भाई वो संख्या कौन सी है, वो संख्या है 53, 53 को अब देख लो, देखो 53 कितनी बड़ी है, 31 से कितनी बड़ी है, 22 बड़ी है ना, देखो चेक करने का तरीका बता, चेक करा रहा हूं, तुम्हें चेक कैसा करेंगे कि भाई मेरा आंसर 53 ही आएगा कि ना आएगा, 31 कितनी बड़ी है, 53 संख्या है मिड वैल्यू, देखना 31 तक कितनी बड़ी है 53, भाई 31 से बड़ी है 53, 22 बड़ी है ना, तो 75 से ही 22 छोटी होगी, 75 है, 75 में तो 22 घटा दो बड़े भाई, कितना आएगा आपका 3 और 5, 22, देखो यहां तो 22 बड़ी है, यहां 22 छोटी है, इसने यही कहा कि कोई ऐसी संख्या बताओ जो 31 से जितनी बड़ी हो उतनी ही 75 से छोटी हो, तो देखो 31 से 22 तो बड़ी 53 है और 75 से 22 ही छोटी 53 है, लॉजिक क्लियर, आंसर इस टाइप का क्वेश्चन पूछता तो तुम्हारा तो भाई यही खेल खत्म हो जाएगा, यहां पे ही तो मैंने चेक करके बताया तुम्हें, यही खत्म हो जाएगा, डिफरेंस निकालो, डिफरेंस का आधा करो और जो पहली संख्या है ना छोटी संख्या उसमें जोड़ दो, आंसर तुम्हारे सामने। अगर मैं बेसिक तक कराने लगूं ना तो झाड़ बुब जाए, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसलिए शॉर्ट लॉजिक समझो, इसका तो लॉजिक है, लॉजिक पे काम हो जाए इसका तो। चार्ट क्या कहता है, इसने कहा कि इसने क्वेश्चन ने कहा 400 और 800 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 4, 5, 6 से विभाजित हो। मैंने तुम्हें लॉजिक इसका बहुत सस्ता सा फंडा बता दिया, 4, 5, 6 तेरा इनसे तो विभाजित पूछा, 4, 5, 6 का ले से निकाल लो, 4, 5, 6 का जो ले से निकला, ले से आएगा एलसीएम, क्या आएगा इसका एलसीएम बताओ मुझे, इसका एलसीएम आएगा 60। अब करना क्या है, अब तो हल करना है, इसने कहा 400 और 800 के बीच पकड़नी है मुझे, भाई सबसे पहले करो 800 में भाग 60 से, लो जी 60 से भाग दिया, 0 से 0 कट, 6 से ये काटा मैंने, 6 एकम 6, 2 6 तिया 18, 13। अब बाबू ये बताओ, ये तो जो 800 है ना ये 1 से स्टार्ट है, ये 1 से स्टार्ट है कि 1 से ऐसी संख्या जो सबसे विभाजित हो रही है, पर मुझे क्या निकालना, मुझे तो 400 से निकालना है, तो मैं क्या करूंगा 400 में भी 60 से भाग दूंगा, लो जी 4 6 36, 6 7 42, 6 जा रहा, 6 बार जा रहा, लो जी 6 बार गया। अब क्या है
1 से लेके 800 तक तो 13 संख्या जो 4, 5, 6 से विभाजित है, 1 से लेके। पर इसने कहा कि भैया मुझे 400 से बताओ। मैंने कहा जी 400 से कहूंगी, 400 से पहले 6 संख्या है, तो 13 में तो 6 घटा दो, कितनी आ गई 7। भैया 7 ऐसी संख्या है जो 4, 5, 6 से विभाजित हैं। क्वेश्चन बंद हो जाएगा यहीं पर। क्वेश्चन एसएससी जीडी 2013 का पूछा गया क्वेश्चन था। चलो जी रफ कर रहा हूं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आंख मीच के चल जाओ, ठहरो मत ना, जल्दी जल्दी कर ले रहे इन क्वेश्चन ने, फिर और कुछ करेंगे। इसने क्या कहा, एक कार्यालय में 108 मेज और 132 कुर्सियां हैं। भाई मेज कितनी है, मेज की बात करूं तो मेज दे रखी है 108, और कुर्सी की बात करूं बड़े भैया, कुर्सी कितनी दे रखी है, कुर्सी दे रखी है 132, ये कुर्सी दे रखी है। फिर इसने क्या कहा, यदि 1/6 मेज और 1/4 कुर्सियां टूट जाएं तो प्रत्येक व्यक्ति को एक मेज और एक कुर्सी की आवश्यकता होती है, तो कितने लोगों को कार्य कर सकते हैं। भाई एक बात बताओ, कोई भी आदमी है वो काम कब करेगा, जिसके लिए एक कुर्सी और एक मेज हो। कहने का मतलब दोनों का जोड़ा होना चाहिए, अदरवाइज अगर दोनों का जोड़ा नहीं है, कुर्सी पे बैठ के किलो काम कर लो ना, ऑफिस है भाई, मेज भी चाहिए, मेज और कुर्सी का जोड़ा चाहिए। तो मैंने क्या कहा, इसने कहा कि 1/6 मेज और 1/4 कुर्सी टूट जाए, 1/6 मेज टूट जाए। देखो 1/6 मेज, 1/6 मेज टूट गई, टूटने का मतलब 6, मानो 6 था तुम्हारे पास, 6 में से 1 टूट गई तो बची कितनी होंगी, 5/6 ही तो बची होंगी। अबे भाई 1/6 टूट गई तो 6 में से 1 टूट गई, तो 6 में से 1 गई तो क्या बची, 5/6। तो 108 का बची कितनी होंगी, 5/6। 6 से इसे काटो, 6 से 1 कम 6, क्या बचे 4, 8 6 48, 18, 18 पंजे 90। भाई मेज बची है ऑफिस में 90, मेज कितनी बची है ऑफिस में 90। अब मैं कुर्सी की बात करूं, कुर्सी कितनी है भैया, 1/4 टूट गई, कहने का मतलब 1/4 टूट गई, कहने का 4 ही, 4 में से 1 टूट गई तो क्या बची, 3/4 बची, 3/4 शेष बची। तो भैया 132 ही, इसका 3/4 निकाल दो, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 1 बचे, 4 तिया 12 और भाई 33 तिया 99। भैया एक कुर्सी और एक मेज की जरूरत है, तो भैया यहाँ एक्स्ट्रा क्या आ रही है, भैया कुर्सी आ गई 9 एक्स्ट्रा, तो मुझे तो चाहिए पेयर में। पेयर कितने बनेंगे, जाके पेयर बनेंगे बड़े भैया ओनली कितने, 90, क्योंकि 90 जो सब कम होता है उसी के तो पेयर बनते हैं। क्लियर। तो मेज कितनी है मेरे पास, 90, तो पेयर भाई मेज और कुर्सी, यहां तो ये 90 ले लेगा, जोड़ा बन जाएगा, पर यहाँ 9 कुर्सी एक्स्ट्रा बची, उन एक्स्ट्रा को क्या करेंगे, फेंक देंगे हम, जाओ जिस पर जो ऑफिस पर काम कराने वाले आ रहे हैं वो बैठेंगे। तो आंसर क्या हो गया आपका, 90 आंसर हो जाएगा। चलो जी अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, बड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन जिन्हें कहते हैं ना अच्छे लेवल का, वो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, याद रखना, वरना यार इतने अच्छे लेवल के क्वेश्चन कोई नहीं कराता, सभी क्या कराते हैं एग्जाम बेस्ड। तो भाई केवल शॉर्ट ट्रिक के क्वेश्चन, नंबर सिस्टम डाला, शॉर्ट ट्रिक अरे भैया कितने क्वेश्चन, अरे भाई वास्तविकता मैथ तो ये है, मैं बता रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक पर ट्रिक कुछ नहीं होती, वास्तविकता से सीखो, वास्तविकता से सीखो। ये मत कहो कि ये मत सोचो मैं किसी को बुरा बुला रहा हूं, नहीं बाबू मैं बुरा नहीं बता रहा हूं, चीजों को सीखो, तुम्हारे सीखने की जरूरत। देखो बहुत सारे यूट्यूबर क्या करते हैं, छोटे छोटे लॉजिक के क्वेश्चन ले लिए और उनको समझा दिया बालक में, अरे यार हम तो गणितज्ञ हो गए। ऐसा नहीं है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़ के अगर हमें क्वेश्चन हल करना आता है तब हमारा माइंड सही चलेगा। क्लियर है। चलो जी अगला क्वेश्चन देखो, इसने क्या कहा कि एक विद्यालय में लड़कों की संख्या का 1/10, लड़कों की संख्या का, बॉयज का 1/10 बराबर है, क्वेश्चन कहा बराबर है लड़कियों की संख्या के 1/4 के बराबर है, गर्ल्स की 1/4 का। इसने ये झाड़ बो दिया, इसे सॉल्व करो, 2 से ऐसा काटो, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, बॉयज गर्ल्स की यहां गुणा हो रही, भाग लियाओ बराबर, 5 को वहां पहुंचाओ, 5/2। भाई ये मिल गया पहली कंडीशन, पहली कंडीशन का रेशो मिल गया। अगली एक और जहां झाड़ बो दिया, तथा लड़कियों का 5/8, लड़कियों का, गर्ल्स का 5/8। क्लियर। फिर क्या कहता है, बराबर है लड़कों की संख्या के 1/4 के बराबर है, लड़कों की संख्या मतलब बॉय की संख्या का 1/4 के बराबर है। हल कर दो, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, यही तो है, 1/4 और 1/10 और 1/, हाँ अरे यार मैं सीधा, चलो कोई ना, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, सीधा सीधा भी कट जाता, गर्ल्स बट्टे बॉयज को इधर को उठा के लाओ, 2 वहां पहुंचाओ और 5 को नीचे लाओ, ये बन गया।
बॉयज़ कितने, देखो गर्ल बॉयज़ कितने यहाँ 5, बॉयज़ यहाँ भी 5, गर्ल्स यहाँ 2 हैं, गर्ल्स यहाँ 2 हैं, दोनों तरफ रेशो बढ़ी आ रहे हैं। बस कॉल तुम्हें ना कन्फ्यूजन देने के लिए यही क्वेश्चन दिया था। फिर एंड में क्या पूछ लिया इसने कहा लड़का तथा लड़कियों का बॉयज़ अनुपात गर्ल्स का रेशो क्या है। बॉयज़ कितने आ रहे हैं 5 और गर्ल्स कितनी आ रही हैं 2। पहले तो ही हल हो जाता, पर हमारा सिद्धांत ये बनता है कि दोनों इक्वेशनों को देखें क्या झाड़ आ रहा है, क्या पता थोड़ा अदला बदला आता तब हमें करना पड़ता। क्लियर है। तो बॉयज कितने 5, गर्ल्स कितनी है 2। कौन सा रेशो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 5.2, ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे। क्लियर हो जाएगा। चलो जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलो। बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है भाई, देखो सीख जाओगे तरक्की करोगे, ना सीखोगे तो लफड़े पैदा अपनी जान को करोगे। 11वां क्वेश्चन क्या कहता है, 11वां क्वेश्चन कहा इसने क्वेश्चन में कहा कि 50 को 2 भागों में विभाजित करें जिनके व्युत्क्रम का योग 1/12 है। 50 को भाई ऐसे भाग में विभाजित करो, 50 को ऐसी 2 संख्याओं में विभाजित करो जिनका व्युत्क्रम माने उल्टा करके योग करने पर 1/12 है। भाई अगर मैं इसे बेसिक से करने लगूंगा ना, मेरी दिमाग की बत्ती जुल हो जाएंगी, माथे में हो जाएगा दर्द। ऑप्शन से उठा लो ना यार। पहला क्या दिया 35, मैंने पहली संख्या मान ली 35 और 15 होगी। 35 और 15 मैंने माना, पहली संख्या मानी मैंने 35 और 15। मैंने क्या किया 35 और 15 का व्युत्क्रम किया, 1/35 और 1/15 का मैंने व्युत्क्रम किया। लो जी इसका मैंने व्युत्क्रम करके योग कर रहा हूं, क्योंकि लैंग्वेज का क्वेश्चन ऐसा कह रहा है कि संख्याओं के व्युत्क्रम का योगफल 1/12 आना चाहिए। लो जी मैंने 15 और इनका एलसीएम 15 सत्ते 105, 105 35 तिया 105 होते हैं, तिया 15 सत्ते 7, 7 3 10, 10/105। भाई 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 1/21 आ रहा है, जबकि आना क्या चाहिए मेरा 1/12। पहला ऑप्शन मेरे लिए बर्बाद हो गया, पहला ऑप्शन मेरा आंसर नहीं है। ऑप्शन से बहुत इजीली हो जाएगा ये। दूसरा क्या है 20 और 30, 1/20 प्लस 1/30 किया मैंने, 30 जहाँ भेजा 30। एलसीएम कितना आएगा इन दोनों का, एलसीएम आएगा बड़े भैया इन दोनों का 60, मैंने एलसीएम 60 लिया। 20 से 60 काटा, क्या बार गया 3 बार। 30 से 60 काटा, क्या बार गया 2 बार, क्या आ गया 5/60, 5 एकम 5, 12 पंजे 60। भाई आ गया 1/12। किससे आया भाई, ये आया बाबू मेरा 20 और 30 से। तो 50 की ऐसी 2 संख्या हैं जिनका मैं गुणनखंड 50 ऐसी संख्या है जिनके जो विभाजन है ना वो 20 और 30 है। अगर मैंने इनके व्युत्क्रम करके योग करूं तो बड़े भैया 1/12 आएगा। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। चलो जी अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन की बात करता हूं, मैं रफ कर रहा हूं सर। क्वेश्चन नंबर 12 भाई, क्वेश्चन नंबर 12 जो है ना उसका लेवल भी अच्छा और क्वेश्चन भी अच्छा। तो मैं सोच क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 की देखो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, समझना बस। जैसे 50 डिब्बे तथा 50 व्यक्ति हैं, 50 तो डिब्बा, लो जी ये 50 डिब्बा लास्ट तक, ये है 50 डिब्बा, ठीक है। फिर क्या है 50 डिब्बा है और 50 ही व्यक्ति हैं, क्लियर। अब क्या कह रहा है, फिर इसने क्या कहा आगे देखो, पहला व्यक्ति हर डिब्बे में 1 पत्थर डालता है, पहला व्यक्ति हर डिब्बे में 1 पत्थर डालता है। दूसरा व्यक्ति हर दूसरे डिब्बे में 2 पत्थर डालता है, दूसरा व्यक्ति हर दूसरे डिब्बे में 2 पत्थर डालता है। तीसरा व्यक्ति हर तीसरे डिब्बे में 3 पत्थर डालता है, 3 पत्थर डालेगा वो। तो इस तरीका से 50वां व्यक्ति हर 50वें डिब्बे में 50 पत्थर डालता है। तो 50वें डिब्बे में पत्थरों की संख्या बताओ, ये बताना है। अब पहला व्यक्ति की गणना करता हूं मैं, इसमें देखना कटने वाली संख्या देखनी और कुछ ना। पहले व्यक्ति ने क्या करा, वो सब में 1-1 पत्थर डालेगा, तो उसने 50वें डिब्बे में 1 पत्थर डाल दिया प्लस। अब आया दूसरे नंबर के व्यक्ति का नंबर। अब दूसरे नंबर का व्यक्ति क्या हुआ, वो 2-2 नंबर छोड़कर पत्थर डालेगा। तो 2 को देखो, जो भी संख्या बात हम देखेंगे 50 कट रही है कि ना कट रही, 2 से 50 कट रही है, तो वो 50वें नंबर में क्या पत्थर डालेगा, 2 पत्थर डालेगा, क्योंकि वो हर वाह में कितने पत्थर डालेगा, 2-2 पत्थर डालेगा। अब तीसरे व्यक्ति की बात आई, तो तीसरे व्यक्ति से मैंने देखा 3 से 50 कटती है, मैंने देखा नहीं कटती, ये तो वहां 50वें नंबर के डिब्बे थे, इसे छोड़ जाएगा ये। अब मैंने देखी 4 की बात, 4 से भी मैंने कहा भाई 4 तू जाके चेक कर। 4 ने कहा मैं भी 50 के पास न जाऊं। फिर मैंने की 5 से, यानी कि 5 तू जा, 5 रखे 5 धाम 50, मैं तो काटूंगा भाई, मेरा नंबर तो 50 पर जाके गिरेगा, और वहां मैं क्या पत्थर डालूंगा, 5वें नंबर को व्यक्ति के तो 5 पत्थर डालेगा। अब 6ठे नंबर के व्यक्ति गई, 6 से 50 नहीं कटता, 7वें नंबर की, 8वें नंबर की, 10वें नंबर की। अब जैसे 10वें नंबर के व्यक्ति की बात आई, तो वह हर डिब्बा में क्या क्या पत्थर डालेगा, 10 पत्थर डालेगा। 10 ने क्या किया, 10 से 50 कटती है, 50वें डिब्बे के पास वो जाएगा और वहां जाके कितने पत्थर डालेगा, वो 10 पत्थर डालेगा।
अब 10 के बाद में 11 ना 50 को छुएगा, 12 ना छुएगा, 13 ना छुएगा, 14 ना छुएगा, ना ही 15 छुएगा, ना 16 छुएगा, ना 17 छुएगा, ना 18 छुएगा, ना 19 छुएगा, ना 20 छुएगा। 21, 22, 23, 24, 25, जैसे 25 में नंबर के आदमी को नंबर आएगा वो 25 पत्थर डाल लो। वो कहेगा हाँ भैया मैं तो टकराऊंगा 50 से, तो कितने पत्थर डालूंगा? मैं डालूंगा मैं 25 पत्थर। 25 पत्थर डाल के 25 में भी चलोगा। 26, 27, 28, 29, 30 ये कोई नहीं पहुंचेगा, एम पहुंचेगा 50। 50 ने कहा कि पहली शुरुआत ही मेरी 50 तो होनी है, तो वो जाके कितने पत्थर डालेगा? हम 50 पत्थर डालेगा। भाई इसे सब जोड़ लो, कॉन्सेप्ट नहीं खत्म था। 50 और 25 के हो गए 75, और 10 85, 85 5 90, 2 92 और 1 93। कहने का मतलब 50 में नंबर के जो डिब्बा या में कितने पत्थर इकट्ठे हो जाएंगे? 93 पत्थर इकट्ठे हो जाएंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन था। देखो आंसर एक लाइन में ही आ गया, बट तुम्हें सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। चलो 13वां क्वेश्चन देखते हैं। 13वां क्वेश्चन क्या कहता है? चलो जी 13वें क्वेश्चन के पास चलो। 13वें क्वेश्चन ने कहा मेरे से, इसने कहा कि यदि दो संख्याओं का योगफल a है तथा उनका गुणनफल b है। दो संख्याओं का योगफल a प्लस b बराबर, योगफल की अगर मैं बात करूं तो योगफल कितने रखो भाई? x y से मान लो, क्योंकि a b तो दे ही रखो ना। x प्लस y, दो संख्या मान ली x प्लस y, इनका योगफल है a और इनका गुणनफल है, गुणनफल x y दे रखा b। अब क्या कह रहा है कि उनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा? इनके व्युत्क्रम संख्या जो है 1/x प्लस 1/y का, इनका निकालना, मुझे सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करो, इसकी इसमें मल्टीप्लाई बाई क्रॉस मल्टीप्लाई x अपॉन एक्स वाई। लो जी ये होगा इनके व्युत्क्रमों का योगफल। x y की वैल्यू कितनी दे रखी है? a, और x y की वैल्यू कितनी दे रखी है? b। ये तो भाई लैंग्वेज टू इस क्वेश्चन था, आंसर आसानी से हो जाएगा। पर ये क्वेश्चन आपका एसएससी जीडी 2013 में आया हुआ है। चलो जी मैं रफ करता हूँ इस क्वेश्चन को। 14वें क्वेश्चन के पास चलो। क्वेश्चन बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, बड़े अच्छे। इसने क्या कहा? एक व्यक्ति एक नौकर को इस शर्त पर नौकरी देता है। भाई नौकरी वाली बात आ रही है। एक व्यक्ति एक नौकर को इस शर्त पर नौकरी देता है कि वह व्यक्ति उसे 1 साल के लिए 90 रुपया और पगड़ी देगा। एक आदमी ने कहा कि तू मेरे यहाँ नौकरी करता है तो मैं तुझे 90 तो रुपया दूंगा और एक पगड़ी इनाम में दूंगा। क्लियर? पर भैया नौकर केवल 9 महीने नौकरी करता है और 65 रुपये और एक पगड़ी प्राप्त करता है, तो पगड़ी की कीमत क्या है? भाई क्वेश्चन अच्छा है, लेवल का क्वेश्चन है। चलो जी, एक आदमी ने कहा कि अगर तू मेरे यहां 12 महीना नौकरी कर तो मैं इसके बदले तुझे 90 रुपया दूंगा और एक पगड़ी दूंगा। 90 रुपया दूंगा, एक पगड़ी दूंगा। पर वह नौकर ने क्या किया कि भैया वहां 9 महीना नौकरी करी। लो जी उसने 9 महीना नौकरी करी। 9 महीना नौकरी करी। 9 महीना नौकरी करने में मालिक ने उसे 65 रुपया दे दिए और दे दी एक पगड़ी। एक पगड़ी पकड़ा दी। भाई कंडीशन तो दोनों तरफ बराबर है, मालिक ने तो कुछ भी छीना छपटी ना करी, आपको बिल्कुल इक्वल दिया है। अब क्या भाई ये इक्वेशन है, हल कर लो। 3 तिया 9, 3 चौका 12, 3 से गुणा करूंगा 3 नीम 27, 270 प्लस पगड़ी को पी लिख दिया मैंने यहाँ। 4 से काटूंगा, 4 पंजे 20, 6 पंजे 6 छक 24, 25 26, 260 प्लस पी, और 4 की इसमें गुणा करूंगा तो ये देखो बाबू गलत हो गई। 3 की पगड़ी में गुणा करूंगा तो 3 पगड़ी हो जाएगा, जाके यहाँ गुणा करूंगा तो 4 पगड़ी हो जाएगा। पी पगड़ी इजिकल टू पी मान लिया मैंने। 260 को इधर को लेकर आया, 270 में तो 260 गए तो बचे 1, और 3 पी को इधर को ले गए तो 4 पी में तो 3 पी गई तो क्या बचे? 1 पी। पगड़ी की कीमत क्या है? पगड़ी की कीमत 10 है। इक्वेशन लगाओ, सीधा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन, बल समीकरण को समझना आना चाहिए था। समीकरण मैंने समझा। तो दोनों बराबर समीकरण क्या होंगी? भाई देख जो मालिक है ना उसने कोई भेदभाव ना किया। उसने कहा कि तू मेरे यहाँ इतने दिन नौकरी करता तो मैं इतना काम पैबो देता तो सामान देता, पर तूने करी इतने दिन तो दोनों बराबर है। भाई देख ले मैंने तुझसे ना तो छीनो ना छपटा है। क्लियर? चलो जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसे रफ करो। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? बड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन है भाई। 16 क्वेश्चन देखते हैं। 16वां क्वेश्चन क्या कहता है? 16वां क्वेश्चन ने क्या कहा मेरे संग? चलो जी 16वां क्वेश्चन क्या कहता है? कहाँ गए हम, कहाँ पहुंच गए? हाँ जी 16वें क्वेश्चन के पास पहुंच गए। 16वां क्वेश्चन है मेरे पास, ये रहा। 3 से आरंभ होने वाली और 5 पर समाप्त होने वाली 4 अंकों की महत्तम और लघुत्तम संख्याओं का भाई संख्या होनी चाहिए 4 अंकन की। 1 2 3 4 अंकन की। ये कहा है स्टेटमेंट में कि 4 अंक की संख्या होनी चाहिए। फिर क्या है? महत्तम माने छोटा, लघुत्तम माने बड़ा। महत्तम में भी उसने शर्त रखी कि स्टार्टिंग होनी चाहिए 3 से और समाप्ति होनी चाहिए 5 पे। समाप्ति होनी चाहिए 5 पे। तो 3 अंकों की, अगर 4 अंकों की मैं सबसे छोटी की बात करूं तो 3 अंक से स्टार्ट हो, 3 0 0
एक पे तो अंत होना रहो, दो पे अंत ना हो रहा, तीन पे अंत ना हो रहा, चार पे ना हो रहा, पांच पे अंत हो रहा, यानी कि ये कंडीशन की मेरी पहली संख्या होनी चाहिए। स्टार्टिंग 3 से और अंत 5 से, एक तो मेरी ये संख्या मिल गई। इसने कहा ये तो छोटी, अब इसने कहा बड़ी से बड़ी संख्या, तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? 399। भाई 900 कुछ ही तो आने पे तो 3000 की कंडीशन चेंज होगी। तो मैंने क्या कहा, बड़ी संख्या क्या होगी? बड़ी संख्या होगी 5। भाई ये दोनों कंडीशन मेरी बनती है और नहीं बनेगी। सबसे छोटी संख्या ये, सबसे बड़ी संख्या ये। फिर इसने कहा कि इन दोनों में अंतर बता दो, इन दोनों का अंतर क्या है। फिर इसने क्वेश्चन ने कहा कि बीच का अंतर, अंतर क्या है? 5 में से 5 गए 0, 9 में से 0 जाएगा 9, 9 में से 0 गई 9, 3 में से 0 जाएगा 0। आंसर क्या आ गया? 990। खत्म। आंसर क्या आएगा? 990। लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन था, प्यार से हल हो जाएगा। चलो जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हो गए। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है मेरा? क्वेश्चन नंबर 17 को पकड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 ने क्या कहा? 5 से विभाजित 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 225 है। 5 से विभाजित 3 क्रमागत संख्या, तीनों कैसी हैं? क्रमागत हैं। ठीक है, 5 से विभाजित है, 235 है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? भाई कुछ भी ना बताना, सबसे बड़ी संख्या बतानी है। 225 इसका योग है। 225 क्या संख्या का मेल है? 225 जो संख्या है वो 3 संख्या का मेल है। 3 से 3 सत्ते 21 और एक बचा 3 पंजे 15। भाई जो मिड की वैल्यू होगी ना वो होगी 75। इसने कहा 5 से विभाजित है, तो 5 से विभाजित का मतलब इससे छोटी क्या होगी? 70, इससे बड़ी क्या होगी? 80। ये कंडीशन बन गई। अब क्वेश्चन में बोला क्या, उस चीज को पकड़ लो। सबसे बड़ी संख्या क्या है? अरे सबसे बड़ी संख्या 80 है। क्वेश्चन खत्म। भाई 70, 75, 80 में छोटी संख्या कौन सी है? 70 है। और क्वेश्चन ने कहा बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी संख्या कौन सी होगी? आपकी 80 होगी। क्लियर है भाई? यहां पर ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलो जी अगले क्वेश्चन की तरफ चलो। क्वेश्चन नंबर 18 की साइड चलते हैं। 18 क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 ने क्या कहा मुझसे? चलो पढ़ते चलो, बढ़ते चलो। 18 यहां कुछ नहीं है, यहां आ गए। किसी संख्या का 32% उस संख्या से 17% से 120 अधिक है। भाई देखो, किसी संख्या का 32%, उसी संख्या का 17% संख्या से कितना अधिक है? 120 अधिक है। तो संख्या बतानी है। मैंने तुम्हें एक चीज बताई, अधिक पूछे या कम पूछे, अंतर निकालो। 32% और 17% के बीच में अंतर कितना है? 32% और 17% के बीच में अंतर कितना, मुझे ये बता दो। अंतर आया बड़े भैया 15%। ये 15% अंतर कितने के बराबर है? 120 के बराबर है। क्वेश्चन यही हो जाता समाप्त। मुझे संख्या हमेशा कैसी होती है? 100%। संख्या क्या होती है? संख्या होती है हमेशा 100%। तो इसे 100% बनाओ ना। मैंने इसे काटा भाई, 5 से काटा, मुझे ऐसी संख्या बनाई जो 100 बन जाए। 3 से काटा, 3 पंजा 15, 3 से मैंने ये काटा, 3 से ही मैं इसे काटा, 3 चौका 12, 3 चौका 12 होते बल गया। अब भाई से मैं 100% बनाना, 100% बनाना है तो इधर किससे गुणा कर दूं? 20 से गुणा कर दूं। 20 पंजे 100, ये 100% बन गया। और जब 20 से मल्टीप्लाई इधर करिए तो 20 से इधर करो, 20 चौका 800। लो जी खत्म। संख्या क्या है? संख्या बड़े भैया 800। बहुत छोटे से लॉजिकली क्वेश्चन है जो पेपर में भर भर के आ रहे हैं भैया, भर भर के। क्लियर है? चलो जी अगला क्वेश्चन। अब कोई भाई होता तो वो एक्स मानता फिरता, अरे भाई एक्स क्यों मानना मेरे बड़े भाई? एक्स मत मानो, सीधा लॉजिक को पकड़ो। उसने कहा कम या अधिक घटा दो, तुरंत 100% पे वैल्यू ले आओ। चलो जी भाई क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलेंगे। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन। 19 की तरफ धीरे धीरे कदमों से कदम बढ़ाएंगे आगे की तरफ। 19वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? 19वें नंबर क्वेश्चन का भाई देखो, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन को पकड़ोगे मजा आएगा। 1 से 200 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 3 से तो विभाजित है? भाई मैंने ये क्वेश्चन बहुत सारे कराए, पर ये थोड़ा नया क्वेश्चन है। 19वां क्वेश्चन थोड़ा नया क्वेश्चन। क्वेश्चन को पढ़ो। 1 से 200 के बीच ऐसी कितनी संख्या जो 3 से विभाजित है? 1 और 200 के बीच कितनी संख्या है जो 3 से विभाजित है? तो 3 से विभाजित का मतलब क्या? 200 में दे दूं मैं 3 से भाग। मैंने 3 से भागे, 3 छिंगा 18 के बचे 2, 3 छिंगा 18 और शेषफल बचा, उससे कोई मुझे लेना दिलाना, मैं केवल कटनीति की संख्या तक लेता हूं। अब इसने एक और झाड़ बो दिया, लेकिन 7 से नहीं हो। इसने कहा 1 से 200 के बीच ऐसी कितनी संख्या जो 3 से विभाजित होती हैं लेकिन 7 से विभाजित नहीं होती। कहने का 3 और 7 का संबंध की बात करिए, तो 3 और 7 का एलसीएम क्या होगा? 3 और 7 का तुमने निकाला एलसीएम, एलसीएम आया 21,
3 और 7 का लय से क्या आएगा बड़े भैया, लय से आएगा 3 सत्ते 21, 21 आ गया तुम्हारा लय से। तो 21 से 2 से में भाग, मैंने 2 से में भाग दिया 21 से, कितनी बार जाएगा, 21 से भाग दिया, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 21 निम्मा, 21 निम्मा देखो बाबू, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 189 होता है, 21 निम्मा 189 होता है। तो 21 से जाएगा ये 9 बार। कहने का मतलब 1 से लेकर 200 तक ऐसी संख्या हैं जो 3 और 7 दोनों से विभाजित होती हैं। पर क्वेश्चन ने क्या कहा कि भैया मुझे संख्या ही ऐसी चाहिए जो केवल 3 से विभाजित होती हो, 7 से विभाजित ना होती हो। मैंने कहा ठीक है भैया, टोटल संख्या ही मेरे पास 66, टोटल 3 से विभाजित होने वाली कितनी 66, पर उनमें 9 संख्या ऐसी हैं जो 3 से भी विभाजित हो रही हैं और 7 से भी विभाजित हो रही हैं, तो उन्हें हटा दो ना। तो मैंने हटा दिया। 16 में से 9 गए तो क्या बचे भैया, देखो 12 13 14 15 16, 16 में से 9 गए तो तुम्हारे बचे 7, कितने बचे 7 बचे, और 5 57 ऐसी संख्या है, 57 ऐसी संख्या है जो भैया क्या है, 57 ऐसी संख्या है जो इन दोनों से विभाजित नहीं है। क्लियर भाई साहब, आया क्वेश्चन समझ में, 57 आपका आंसर आ जाएगा। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 20 का 20 का क्वेश्चन देखो, 20 का मैंने क्वेश्चन लिया पहला वाला। इसमें क्या है, इस चीज को भी आप सीख लो क्योंकि अच्छा है, इसने क्वेश्चन अच्छा है क्योंकि क्वेश्चन को सीखना जरूरी है। चलो जी, 40 के धनात्मक गुणनखंड कितने हैं, 40 के, इसने कहा 40 कोई संख्या है, इसके कहा कि धनात्मक गुणांक कितने, धनात्मक गुणांक कितने। तो करना कुछ नहीं है, 40 को पकड़ो बड़े भैया, 2 से फैक्टर करो 20 बार, 2 से फैक्टर करो 10 बार, 2 से करो 5 बार, 5 से करो, ये खत्म हो गया भाई। 2 से मैंने फैक्टराइजेशन कर लिया, 2 पे पावर कितनी आएगी 3 आ गई, गुणा 5 पे पावर कितनी आएगी 1 आ गई। अब इसने कहा धनात्मक गुणांक की बात करिए, तो करना कुछ ना, 3 में 1 जोड़ो क्या आ जाएगा 4, पावर में जोड़ा करें, याद रखना पावर में, यहाँ पे पावर कितने 1, 1 में 1 जोड़ा तो क्या हो गए 2 भाई, 2 4 दूनी 8, खत्म। मुझे इससे मतलब नहीं होता है, मुझे पावरों से मतलब होता है। 3 पे पावर है, 2 की पावर 3 है, उसमें 1 जोड़ो तो 4 बन गया, 5 पे 1 पावर है, 1 जोड़ा तो क्या बना 2 बन गया, 4 दूनी 8, क्वेश्चन खत्म। क्लियर है। एक और क्वेश्चन देख लो, बिल्कुल ऐसा ही पेपर सेट के आए हुए क्वेश्चन है ये। क्लियर भाई, चलो 20 क्वेश्चन हो गए। 21वां क्वेश्चन देखो, 21वां क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल ऐसा ही डिक्टो क्वेश्चन कराऊंगा, चेंज बिल्कुल नहीं है। 21वां क्वेश्चन देखना भैया, 21वें क्वेश्चन में क्या है कि इसने कहा 24 के कितने धनात्मक गुणनखंड, आप तो यार कर दो ना, 24 के कितने धनात्मक गुणनखंड है, 2 से काटा 12 बार, 2 से काटा 6 बार, 2 से काटा 3 बार, 3 से काटा 1 बार। 2 पे कितने आ रहे हैं 3, और 3 पे कितने आ रहे हैं 1, इससे मुझे मतलब नहीं है। 3 में 1 जोड़ा 4 आ गया, 1 में 1 और जोड़ा 2 हो गया, 4 दूनी 8, 8 होंगे जी, खत्म। देखो यहाँ पर मैंने हैवी से हैवी और अच्छे से अच्छे लेवल का क्वेश्चन आपके लिए लाया हूँ, और देखो ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो पेपर में आते हैं। क्लियर, तो वीडियो को पूरी देखना, दोस्तों में शेयर करना। इसी के साथ जय हिंद जय भारत, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।